और क्या इससे विपक्ष की भूमिका भी कमजोर हुई है? तो आज इसी को लेकर बातचीत होगी और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों की तरफ से जिस तरह क्रॉस वोटिंग हुई या फिर जो वोट रद्द हुए उस पर कांग्रेस पार्टी का ओपिनियन क्या है। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी स्थिति पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पूरा विवाद क्या है यह भी समझने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उन्होंने न सिर्फ पार्टी बल्कि मतदाताओं का भी विश्वास तोड़ा, नैतिकता के आधार पर ऐसे नेताओं से इस्तीफे की मांग की है। लेकिन सवाल उठता है, क्या जिम्मेदारी सिर्फ विधायकों की है या नेतृत्व की भी? अब जरा विपक्ष की भूमिका पर नजर डालते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सरकार को जवाबदेह बनाना, जनता के मुद्दे उठाना और एक मजबूत विकल्प देना। लेकिन जब विपक्ष खुद अंदरूनी खींचतान और अनुशासनहीनता से जूझ रहा हो तो क्या वो अपनी भूमिका सही ढंग से निभा पाएगा? क्या हरियाणा में कांग्रेस इस कसौटी पर खरा उतर रही है? इसी बीच यानी इनेलो को एक नया राजनीतिक अवसर भी मिलता हुआ दिख रहा है। इनेलो ने सीधे तौर पर हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि वोट एजेंट को दिखाकर डाले गए, यानी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी। उनका आरोप है कि कांग्रेस अपनी हार को छुपाने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सवाल, क्या कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही? क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस की साख गिरी है क्या इनेलो की स्थिति मजबूत हो रही है? सवाल यह भी, क्या कांग्रेस में नेतृत्व संकट गहराता जा रहा है? के लोगों की तरफ से छींटाकशी की जा रही थी, हमें बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश की जा रही थी, जबकि ये खेल हमेशा कांग्रेस पार्टी खेलती रही है। ये पहली दफा नहीं हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने अपना वोट बीजेपी के पक्ष में डाल करके बीजेपी की मदद की है। किसके माध्यम से मदद करी, ये चीज भी सबके सामने आनी चाहिए। लेकिन साथियों, ये नई बात नहीं, 2016 के अंदर भी इसी तरह का खेल हुआ था। पेन की शाही बदल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के सुभाष चंद्रा को जिताने का काम किया था। जहां वोट भाजपा को कांग्रेस ने दिए, टारगेट हमें किया गया। जहां तक पार्टी का सवाल है, नोटिस दिया है, 1 हफ्ते का टाइम दिया है, पार्टी एक्शन लेगी। लेकिन मेरा उनसे ये है, अगर किसी में है अपना इखलाक है तो इस्तीफा दे, जैसे पहले गए उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर उन्हें पार्टी नहीं किया है, पार्टी में आस्था नहीं है तो इस्तीफा दें, लोग दे देंगे जवाब। धोखा पार्टी से भी ज्यादा लोगों के साथ धोखा है, जहाँ जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनको धोखा दिया। दे, लोगों के पास जाए, इस्तीफा दे के जाए। लोगों को हाईकमांड ने सब डिसाइडेड है, जो दिया है 5 आदमियों का, ये बिल्कुल सही है। सब गिनती है ये भाई, 4 हमारे कैंसिल कर दिए, 4 कैंसिल कर दिए, 28 हमारे को मिले, 28 4 32, 5 ये है 33। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हैं। बजरंग दास जी, आपका बहुत स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह हैं। ओंकार सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विशेषज्ञ राकेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। कैसे देख रहे हैं सर, कांग्रेस की भूमिका पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या कांग्रेस
ठीक तरह से विपक्ष की भूमिका निभा भी पा रही है या फिर नहीं, या अपनी अंदरूनी कलह से ही कांग्रेस पार्टी नहीं निपट पा रही है? आज इनेलो ने एक रैली की है, एक सम्मेलन किया, उसमें अभय चौटाला ने खूब जमकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे सिनेरियो को आप, राकेश जी? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं अपनी आपसी गुटबाजी के कारण पीछे चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव भी हुआ तो केवल 1% टोटल वोट के अंदर से हरियाणा में सरकार बनाते बनाते कांग्रेस पार्टी रह गई। और अभी हाल ही में चुनाव जो राज्यसभा का हुआ उसमें किस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई और कुछ वोट जो थे वो इनवैलिड हुए। तो ये बात स्पष्ट करती है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और कांग्रेस के अंदर अपने ही नेता आपस में एक दूसरे से नाराज हैं या उनमें गुटबाजी है। लेकिन जिस तरीके से अगर अभय चौटाला जी की बात की जाए तो अभय चौटाला जी को यह पता है कि कांग्रेस में अगर दूसरे नंबर की कोई पार्टी है या कोई विपक्ष मजबूत है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है। तो अभय चौटाला जी अपनी खुद की धरातल पे राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी को अपने इंटरनल संगठन में अपने बड़े नेताओं में जो हरियाणा प्रदेश के हैं उनमें समन्वय बनाना पड़ेगा और हरियाणा के अंदर एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को बागडोर देनी पड़ेगी जो कि पूरे हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी पूर्व मंत्रियों को एकजुट होकर चल सके। सर सवाल तो यही है, क्या ये संभव है प्रदेश में सर? राकेश जी, क्या ये संभव है? विधानसभा चुनाव के अंदर जितनी एक बहुत बड़ी हार मिली क्योंकि इतनी मजबूत स्थिति में होते हुए भी उसके बावजूद भी आज एक काफी समय बीतने के बाद जब राज्यसभा चुनाव हुए तो उसमें भी इनके नेता एक साथ एकजुट नहीं दिखाई दिए। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी बताइए सर, अब संगठन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अभय चौटाला जी को आप सुन रहे थे, आज क्या कह रहे थे वो? मैंने सब सुन लिया, आपके चैनल के माध्यम से सुना है। देखिए, जहां तक कि राज्यसभा चुनाव का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। जिस प्रकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान भी सुने, उन्होंने क्या कहा, हमारे पास कांग्रेस के 12 विधायक और 2 एमएलए के हमारे से वायदा किया हुआ था। यह भारतीय जनता पार्टी का ऑन रिकॉर्ड बयान है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बावजूद भी धनतंत्र हारा और लोकतंत्र की जीत हुई आपके सामने। यहां तक कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव के आगे 4 जो सही वोट थे उनको भी रद्द करने का काम किया। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतता है। इसके अंदर पूरी तरह से अगर किसी की हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की हुई है, धन बल लगा लिया सारी। लेकिन अभय जी तो कह रहे थे आपके हरियाणा के नेता ही करवा रहे हैं सब। देखिए, वो क्या कहेगा, मैं करवा रहा हूँ, आप बताइए कौन क्या कहेगा? वही कहेगा, किसी सब तो फोड़ेगा। उसे पता है अभी हमने तो आखिर में जाना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं एक गुप्ता जी सवाल पूछता हूँ, अनिलों का जब भी हरियाणा में सरकार बनी, एक रिकॉर्ड बता दो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अनिलों की सरकार बड़ी, चाहे जयवीलाल जी थे, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी थे, हर बार इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार तो उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग में हिस्सा कहां लिया, इस बार तो बता दिया ना। और वोटिंग से पहले कह गए थे इनेलो की प्रवक्ता, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, ओंकार जी थे या कोई और था, उन्होंने कहा था कि ये साबित हो जाएगा चुनाव में कि हम किसकी बी टीम है या नहीं है। यही तो बताना चाहता हूँ, केंद्र में जितनी बार भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार बनी, जब भी इनके पास एमपी होते थे, इन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। इस बात में फर्क हो तो बता दो आप। ठीक है, इन्होंने जाना आखिर में जब भी जाना है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना। ठीक है, आप देखिए जहाँ क्रॉस वोटिंग पास हुई, अब जिनको पता लगे क्रॉस वोटिंग के अलावा 32 वोट
कांग्रेस पार्टी के बढ़ चुके हैं। अगर इन्होंने समर्थन देना था किसी को और ना देना था, बाइकाट करना, बहिष्कार करना था, इन्होंने सागी समय क्यों रखा? सागी समय रख दिया, दोपहर 12 बजे का समय, 12 बजे हम घोषणा करेंगे, 12 बजे हमारी योजना को लागू घोषणा करेंगे। 12 बज गए, फिर कह दिया 1 बजे करेंगे, 1 बज गया, फिर 2 का टाइम आया, फिर 3:30 बजे इन्होंने अपना फैसला सुनाया। इसका मतलब क्या? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग चल रही थी। ठीक है, अभय सिंह चौटाला ने भी एक बार कहा था, ठीक है, भी मुख्यमंत्री जी उन्होंने मेरे से समर्थन मांगा, मुख्यमंत्री जी हमारे संपर्क में। इसका मतलब क्या हुआ? पैचअप नहीं हुआ, ठीक है, मोल बुलाई बढ़िया नहीं हुई। जिस प्रकार 5 करोड़ वोटिंग के साथ मोल बुलाई हुई, ठीक है, पैसा खेल खेला गया, ठीक है, सीट पोस्ट चली, ठीक है, उस हिसाब से सेटिंग ठीक नहीं हुई, इस कारण ये काम। ठीक है सर, चलिए मैं ओंकार जी के पास चलता हूँ, इसको और उनके नजरिए से भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, बोलूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी एक साजिश होती है। ठीक है, भाई को भाई से लड़ाना, एक पार्टी को दूसरे पार्टी को से लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी की ठीक है, प्लानिंग है। ठीक है, संदीप जी मेरी बात को ठीक है सर। पूरा बजरंग जी, बहुत लंबा हो जाएगा पहला सर, ठीक है, एजेंडा- ओपनिंग एजेंडा स्टेटमेंट बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक रिएक्शन पहले सबका ले लूं, फिर मैं आ रहा हूं। भारतीय जनता ठीक है, पार्टी का एजेंडा है, ठीक है, जो आज डिबेट हो रही है, हाँ। ये एजेंडा भी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का सेट किया हुआ एजेंडा। ठीक, ठीक है सर। संदीप जी आऊंगा, थोड़ा सा प्लीज रुकिए, एक रिएक्शन ओंकार जी से पहले। ओंकार जी, क्या चुनाव से दूरी बनाकर बीजेपी के साथ आप लोगों ने दिया? बजरंग दास जी का इशारा यही है, और मैं आज अभय चौटाला जी को सुन रहा था, उन्होंने कुछ 3 नाम लिए थे, नागनाथ, सांपनाथ, बिच्छूनाथ, कुछ ऐसा उन्होंने कहा था। आप मुझे लगता है बेहतर बता पाएंगे क्या कहना चाह रहे थे, आज पूरी रैली का सार क्या रहा? पराग जी, आज शहीदी दिवस है। सबसे पहले तो मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और तमाम उन शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनकी बदौलत आज हम आजाद हैं। आपने बहुत उम्दा 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न आपने पूछा कि क्या कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव के बाद साख कम हुई? ये मेरे कहने का प्रश्न नहीं, आपके कहने का भी प्रश्न नहीं, ये जनता का प्रश्न है। आज आप आम जन से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि कांग्रेस की साख 0 हो चुकी है। 4 बार चुनाव हो चुके हैं राज्यसभा के। 2016 में शाही कांड हुआ, पूरे देश में मशहूर हुआ, 14 वोट कैंसिल, और हुड्डा साहब ने वोट ही नहीं डाली, खाली छोड़ दिया। उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हुए, उनके खिलाफ बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। सोचिए, फिर माकन का चुनाव आया, 31 वोट थे कांग्रेस के, 29 मिले, 2 वोट किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई, 1 क्रॉस 1 कैंसिल। कैसे हुआ? इस सारे की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? 2005 में जब हमारी सरकार गई, तब से एक छतर राज है हुड्डा साहब का कांग्रेस में, एक छतर, कोई दूसरे का हाथ नहीं है। ये क्या दिखाता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बिक चुकी है, और किसके हाथों बिकी है हमें कहने की जरूरत नहीं, जनता कह रही बीजेपी के हाथों बिक चुकी है। अगर कांग्रेस के विधायक बिके, मैनेज हुए, चोरी हुए, तो खरीदे किसने, मैनेज किसने किए? बीजेपी ने। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, क्या कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही है? मैं आपको 4 उदाहरण दूंगा, अभी के 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक। देखिए, पंजाब ने हमारा बाखड़े का पानी कम कर दिया, कांग्रेस बैठी रही, कुछ नहीं किया इन्होंने। हमने जिला स्तर पर जाके उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिए, और आखिर में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा, अगर पानी ना छोड़ा गया 25 जून तक डेडलाइन दे दी, तो हम पंजाब से आने वाले सारे व्हीकल्स के लिए रास्ता बंद कर देंगे। 24 तारीख शाम को पानी पूरा कर दिया था, आपको याद होगा, 9600 क्यूसेक फीट पानी छोड़ दिया गया। उसके बाद बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि की गई। हमने शक्ति प्रदर्शन किया, शक्ति भवन में जाके
हजारों लोग प्रदर्शन किया, बिजली के बिल तो कम हुए, लेकिन पक्ष की आवाज किसने उठाई? इनेलो ने। अब बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी इन्होंने, 2 लाख से ऊपर, जबकि ज्यादा बंद हुई, लेकिन जो आंकड़े सरकार कहती है 2 लाख से ऊपर की बुढ़ापा पेंशन, ये कहते हैं रोक दी गई, कुछ की मृत्यु होगी काट दी गई और बंद कर दी। जब हमने एक डेडलाइन दी कि हम इतनी तारीख को आके पंचकुले में प्रदर्शन करेंगे, भारी प्रदर्शन करेंगे, उससे पहले 12 तारीख को सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिख दिया गया कि सबकी पेंशन बहाल कर दो। आज भी बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पेंशन बहाल नहीं हुई। तीसरा प्रश्न आपने पूछा, क्या इनेलो की साख वृद्धि हुई? ये तो आपको आज की रैली नजर आ रही होगी, आपका चैनल भी लाइव दिखा रहा है, पता लग रहा है इतनी गर्मी में, इतनी भीड़, इतनी मौसम में, जिस वक्त समय नहीं है और वर्किंग डे है, उसमें कितनी भीड़ इकट्ठी हुई। ये सारी हमारे कहने की बात नहीं है। चौथा प्रश्न आपने पूछा, क्या कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है या संकट है? देखिए, मैंने पहले बता दिया, 2005 से लेकर अब तक एक छत्र राज हुड्डा साहब का रहा है, और 2005 में 67 सीट आई थी कांग्रेस की, 2009 में 40 आई, क्योंकि 2005 में भजन लाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। एकदम से नेतृत्व परिवर्तन करके हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। 2009 में 40 सीट आई, 2014 में 15 सीट आई, 2019 में 31 सीट आई, और 2024 में जब जनता कह रही थी कि कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा, इन्होंने टिकटें गलत बांटी, टिकटें बेची, बीजेपी के इशारे पर गलत की, और नतीजा 37 सीट आई। मतलब जो 2005 में 67 सीट आई थी, आज तक उसके मुकाबले में लगातार कम हो रही है, लगातार। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को कुछ दबाव है, ठीक है, जिसके कारण वो निर्णय नहीं ले पा रहा। अब एक बात कह के समाप्त करूंगा, जब राज्यसभा का मौजूदा चुनाव था, तब एक हफ्ता पहले हुड्डा साहब ने क्या सलाह दी हमारे को कि आप अगर बीजेपी का वोट नहीं डालना चाहते, हमारे को वोट नहीं डालना चाहते, तो आप चुनाव का बहिष्कार करो। ये हुड्डा साहब की स्टेटमेंट थी, मेरी नहीं थी। हमने निर्णय खुद लेना है, हमारी पार्टी है। और देखिए, बीजेपी तो बेशरम है ही, कांग्रेस भी कितनी बेशरम हो गई है। जिस इनेलो ने चुनाव का बहिष्कार किया, अब हमने निर्णय तो खुद लेना था ना, कि किस तरह बताएंगे, उसका भी कारण बता देता हूं। अगर हम अपना निर्णय 2 दिन पहले बता देते, 1 दिन पहले बता देते, जो 9 विधायक कांग्रेस के मैनेज हुए हैं, 9 की जगह 11 हो जाते। क्या फर्क पड़ता है उनको? वो तो मैनेजर है, वो तो खरीदार है, और कांग्रेस के तो बोली में बैठे हुए हैं, बिकाऊ हैं। अब आप देखिए, हमने 3:30 बजे निर्णय क्यों लिया? क्योंकि हमें पता था कांग्रेस के सारे विधायक वोट डाल चुके हैं, अब कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बचा जो बिकने के लिए तैयार होगा। ये हमारी रणनीति थी। ठीक है, अगर हम चाहते, हमारे को पता थी सारी पोजीशन, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पहले ही कह दिया था, अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं आया था, कि कांग्रेस के 30 वोट नहीं आएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? उनको मालूम था। जो मार्केट में बोली लग रही थी, जो मार्केट में आवाज उठ रही थी, 25-25 करोड़, 30-30 करोड़, ये कहीं ना कहीं कान में तो घुसती है। कान भगवान ने इसीलिए ठीक है सर। हाँ, कांग्रेसियों के कान बंद है, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन एक बात कहूंगा, आज अगर करमवीर बोध जो वंचित समुदाय से है, अगर उसकी जीत का श्रेय जाता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला को जाता है। लेकिन कांग्रेस वाले इतने ही बेशर्म हो चुके हैं कि श्रेय देने की तो दूर की बात, अब कहते हैं कि आपने राज्यसभा के चुनाव का बहिष्कार किया, तो पहले बताना शुक्रिया अदा कर रहे हैं सर, आपको हम गुलाम हैं आपकी बातों पर। हम अपना निर्णय खुद लेंगे, कब हमने बताना है हम बताएंगे। ठीक है, आपको ठीक है सर, ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा। ठीक है सर, ठीक है। संदीप जी बीच में, चूंकि बीजेपी की बात आई तब आप हाथ उठा रहे थे, आप रखिए अपनी बात, कैसे देख रहे हैं? चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर तो सवाल है ही, और राकेश जी तो ये कह रहे थे शुरुआत में कि नेतृत्व बदल देना चाहिए, ऐसा नेतृत्व आए प्रदेश में कि सबको साथ लेकर चले। आपको लग रहा है ये संभव हो पाएगा? नमस्कार पराग जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। सबसे पहले तो आज शहीदी दिवस के इस अवसर पे देश के लिए बलिदान होने वाले सभी वीर आत्माओं को कोटि कोटि नमन।
जी। अब मैं बात शुरू करता हूं। कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने भी बहुत कुछ बातें बोली, इनेलो के प्रवक्ता ने भी बोली। मैं कांग्रेस के जो बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के बारे में और कांग्रेस का चाल चरित्र कैसा है उसके बारे में जो टिप्पणियां की हैं उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से की थी। आप सभी को पता होगा, उन्होंने कहा था जो सबसे ज्यादा भोगता है, ये शब्द थे उनके, जो सबसे ज्यादा भोगता है उसको बूथ का एजेंट बनाना चाहिए। जैसे कुत्ता भोगता है वैसे ही हमारा कार्यकर्ता भोगे, उसको कांग्रेस पार्टी अपना बूथ एजेंट बनाए। नंबर एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो उसका बिस्कुट कुत्ते ने नहीं खाया, वही बिस्कुट उसने अपने कार्यकर्ताओं को दिया खाने के लिए और वो उनके कार्यकर्ताओं ने खाया भी था। कुत्ते से तुलना की बात। तीसरी बात, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देता वो राक्षस है, वो रावण है। मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने देश और प्रदेश की जनता की जो तुलना है वो राक्षस से की, वो रावण से की। चौथी बात, अभी हालिया हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की नेत्री उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ जैसन है जिनकी वजह से दिक्कत हुई। कांग्रेस पार्टी के ही नेता कुलदीप वत्स ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नीच, बेईमान और भ्रष्ट लोगों की पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी में ठीक है, बजरंग जी आऊंगा सर, एक बार सुन लीजिए पूरी बात उनकी क्या कह रहे हैं। अरे कांग्रेस के नेताओं के बयान ही तो बता रहे हैं वो। ठीक है, चलिए संदीप जी, बजरंग जी को लग रहा है ये मुद्दे का टॉपिक, ये मुद्दे पर आप बात नहीं कर रहे हैं, टॉपिक पर नहीं कर रहे हैं, टॉपिक पर आइए प्लीज। जनता सुनेगी सच्चाई क्या है। ठीक है, अब सुन लीजिए। ठीक है बजरंग जी प्लीज। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों का वोट क्रॉस हुआ और जिनका इनवैलिड हुआ, कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह ने अपने ही नेताओं को गद्दार की उपाधि से नवाजा है। किन को नवाजा है? जिन नेताओं को इसी प्रदेश की, उनकी विधानसभा की 1.5 से 2 लाख 3 लाख की जनता ने चुन के भेजा, कांग्रेस की सीट के ऊपर चुन के भेजा, उन लोगों को इन्होंने गद्दार कहा। गद्दारी में किन किन का नाम आया मैं बात करना चाहूंगा मेवात क्षेत्र की। मेवात क्षेत्र से जो कांग्रेस के 2 मुस्लिम विधायक हैं, सुनिए आप, बड़ी गंभीरता की बात कर रहा हूं। मुस्लिम विधायक जिन्होंने 1947 से लेके 90% वोट कांग्रेस को अपना दिया है, जिस मुस्लिम कौम ने, उनको कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह ने गद्दार बोला है, मुसलमानों को गद्दार बोला है। आप सोचिए, आप मेवात के लोगों से एक बार चर्चा करके देखिए, तो आपको बताएंगे कि कांग्रेस के खिलाफ उनके अंदर कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है। आप मेवात का चक्कर लगाइए एक बार बजरंग जी, आपको पता चलेगा। जिस मुसलमान कौम को गद्दार बोला है वो आपको जाके बताएंगे वहां पे क्या हुआ है। गद्दारी करे उसको गद्दारी बोलेंगे। जो रुकिए, आप कभी जवाब दूंगा, तसल्ली नहीं कीजिए। कांग्रेस की गद्दारी करी, उनके नेता गद्दार करे, दिक्कत तुम्हारे को क्यों हो रही है? उसके बाद पराग जी, जिन कांग्रेस के नेताओं ने गद्दारी की परिभाषा गढ़ी है, मैं पूछना चाहूंगा 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पार्टी से लड़ा था, वो चुनाव हार गए। 2009 में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, भाजपा की सीट से वो जीत गए। भाजपा से चुनाव जीतने के बाद राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में चले गए, सबके मंत्री बन गए, इस लालच में बने। इन विधायकों की तो गद्दारी का सबूत आप लोग नहीं दे पाए, तो इस हिसाब से तो 2009 में जो भाजपा के साथ राव नरेंद्र सिंह ने किया था, क्या वो गद्दारी नहीं थी? क्या वो गद्दारी नहीं थी क्या? ये पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, 2016 का जो राज्यसभा चुनाव हुआ, 2016 के राज्यसभा चुनाव में इन लोगों ने कांग्रेस की खिलाफत की थी, क्या वो लोग भी भ्रष्टाचारी हैं?
क्या वो लोग भी बिकाऊ हैं? क्या वो लोग भी दलाल हैं? क्या वो लोग भी जयचंद है? क्या वो लोग भी गद्दार हैं? इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? ये भी हरियाणा की जनता इनसे पूछती है। और चीज, कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट मिले 28। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि 25% कांग्रेस उसका मौजूदा नेतृत्व पे आस्था नहीं रही। 25% कांग्रेसी अपना नेतृत्व हरियाणा में बदलना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व से नाखुश हैं। और जिन 25% लोगों ने अपनी आत्मा की आवाज सुन के निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिया, उसके बारे में जो कांग्रेस के नेताओं ने कहा वो एक एक करके मैंने बताया। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताइए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जिसको ने जनता पे विश्वास है, सुनिए, जिसको ने जनता पे विश्वास है, अपने कार्यकर्ताओं को जो कुत्ता बोलते हैं, जिनका न संविधान में भरोसा है, चुनाव जीतने के बाद भी जो चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे हैं, वो लोग भी अपने ही चुने हुए विधायकों के ऊपर गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ठीक है, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी की दशा और दुर्दशा क्या हो गई है? हाँ, ठीक है सर, चलिए मैं लौटूंगा। और आपने जो सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठाए, मैं बजरंग जी के पास उनको लेकर जाऊंगा। ठीक है, के प्रवक्ता ने बड़ी बातें आती। ठीक है सर, मैं आऊंगा, मैं अगले राउंड में आऊंगा सर। संदीप जी, बहुत लंबा हो जाएगा ओपनिंग स्टेटमेंट। 1 मिनट मैं आऊंगा सर। संदीप जी, संदीप जी मैं आऊंगा आपके पास। चाहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव से 1 सप्ताह पहले कहा कि अभय सिंह चौटाला जी आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए प्लीज सर, बीच में नहीं। बीजेपी को वोट दे। अरे अभी हमारा अपना अलग दल है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हम किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, तुम्हारा क्या मतलब है? अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहे अनुसार राज्यसभा चुनाव से बायकॉट किया। ठीक है, लोकतंत्र की प्रक्रिया का अपमान किया। ठीक है, उसका नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभय सिंह चौटाला पानी पी पी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप लगाते हैं, बार बार उनके बारे में टिप्पणियां करते हैं, उन्हीं अभय सिंह चौटाला ने इनेलो पार्टी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बी टीम बनाने का काम किया है। लेकिन अभय सिंह चौटाला क्या ये बात भूल गए कि इसी कांग्रेस पार्टी ने चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनने से रोका था? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। संदीप जी, इतिहास पर जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, अब थोड़ा सा आपको रुकना होगा सर। संदीप जी, इतना लंबा नहीं होता है सर, प्लीज इतना लंबा नहीं सर। आपने बहुत सारी बातें रखी, आपने बहुत सारी बातें रखी सर, आपने बहुत सारी बातें रख दी शॉर्ट में सर, शॉर्ट में होता है सर, इतना लंबा नहीं प्लीज सर, बहुत लंबा खिंच जाएगा, बाकी लोगों का नंबर नहीं आ पाएगा। प्लीज रुकिए थोड़ा सा, भी निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। राकेश कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। चूंकि सवाल कांग्रेस के नेतृत्व पर है, संदीप जी से मैंने वही सवाल पूछा शुरुआत में, आपने जो कहा, क्या नेतृत्व परिवर्तन एक समाधान है और क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? यह सबसे बड़ा सवाल है राकेश जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो कांग्रेस पार्टी की भागदौड़ हरियाणा की किसके हाथों में देगी। ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल इशू है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि हरियाणा के अंदर इतनी मजबूत स्थिति होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को 2 झटके लगे, एक विधानसभा चुनाव में लगा और दूसरा राज्यसभा चुनाव में लगा। तो अब ये कांग्रेस देखे, आत्ममंथन करे, चिंतन करे और इस चीज को कार्यकर्ताओं से कोऑर्डिनेट करे, नेताओं से कोऑर्डिनेट करे कि ऐसा क्या है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर मिस कर रही है, तो उसको दूर करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि हरियाणा के अंदर चाहे वो बीजेपी सरकार में है, विपक्ष में कांग्रेस है और जेजेपी भी वहां पर एक पार्टी है जो कि एक बार सरकार में भी रही, अब सरकार से बाहर है, विपक्ष की भूमिका में है। तो किस तरीके से दोनों ही विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को खोज रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी को
खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमें दिख रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो हुड्डा हो, सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है। तो उनका आंतरिक मामला है। मैं समझता हूं कि इतनी हार के और ये राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को जल्द कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है सर कि अगर कुछ परिवर्तन संगठन के तौर पर होते हैं तो इसमें मजबूती आ सकती है, या फिर एक अलग ही राजनीति प्रदेश के अंदर चल रही है? राकेश जी। निश्चित तौर पर अगर संगठन में परिवर्तन होगा तो जो नेता चुना जाएगा, क्या वो नेता पूरे संगठन को, प्रदेश को, सभी नेताओं को साथ लेके चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये देखिए उनका इंटरनल इशू है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ ना कुछ वहां पर ठीक नहीं चल रहा। लेकिन राकेश जी, सवाल तो फिर घूम फिर कर वहीं आएगा ना कि जब बीजेपी की सरकार बनी हाल ही में, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, संगठन को लेकर कितनी जद्दोजहद हुई और एक लंबा वक्त खिंचा, एक लंबा अंतराल निकल गया, कितने सेशन हो गए सर, उसके बाद चुनाव होना। तो फिर आपको लग रहा है कि इन सब परिस्थितियों के बीच में इतना आसान है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं? या नहीं है, करना कांग्रेस को है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हरियाणा के अंदर एक आती हुई सरकार को गवा बैठी है जी, तो मैं समझता हूं कांग्रेस को उससे सीख लेनी चाहिए। राज्यसभा के अंदर चुनाव से उनको सीख लेनी चाहिए। और अगर वो चाहते हैं कि वो हरियाणा में या देश में अपनी साख को और अपनी राजनीतिक जमीन को दोबारा पा सकें, तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। चलिए, बड़ी बात आपने कर दी है सर। बजरंग दास जी, मुझे लगता है इसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए। देखिए पराग जी, मेरे साथी ने कहा कि आजाद उम्मीदवार सतीश नांगल जो उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, प्रदेश के उप प्रधान थे, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही पूरे देश के अंदर धन और बल का खेल खेला है, सारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, सरकारी मशीनरी का। जिस भारतीय जनता पार्टी के पास बैठने के लिए एक झोपड़ी नहीं हुआ करती, मैं झोपड़ी बोल रहा हूँ, खुद की कोई बिल्डिंग नहीं होती थी, आज उन्होंने 5 स्टार होटल की तरह अपने भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालय बनाए, अरबों रुपए कहां से आ गए। दूसरी बात, इन्होंने चलती सरकार हमेशा गिराई है। इन्होंने बिहार में चलती सरकार गिरा कर अपनी बना ली, महाराष्ट्र में चलती सरकार गिरा कर बनाई, मध्य प्रदेश में गिराई। इन्होंने चलती सरकार हिमाचल की घेरने के लिए भी 6 विधायक वहां से चोरी करके 22 हेलीकॉप्टर पंचकुला ले आए, वहां ठहराए, वो नहीं तोड़ पाई। इन्होंने राजस्थान की सरकार 6 बार चलती सरकार गिराने की कोशिश की। लेकिन बजरंग जी, क्या आपने कभी ये सोचा, इन सब के बीच में सवाल आपके संगठन को लेकर ही खड़े होते हैं सर? अगर संगठन मजबूत होगा तो कोई कैसे तोड़ पाएगा? देखिए, जहां संगठन की बात है, मेरे राकेश जी ने भी कहा, मैं उसकी बात पाता हूँ। पहले ये जिक्र था कि कांग्रेस के जिला प्रधान, शहरी प्रधान नहीं, प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, सब तो बना दिया। जिला के नए प्रधान बना दिए, शहरी प्रधान बना दिए, ब्लॉक के प्रधान बन चुके, नया प्रदेश अध्यक्ष बन चुका, युवा का संगठन बन चुका, महिला का संगठन बन चुका, एसटी सेल, बीसी सेल, लीगल सेल, किसान मजदूर सेल। तो बजरंग जी, फिर ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये क्यों इतनी खींचातानी हो रही है? और जब रिजल्ट आया उसके बाद जिन लोगों के नाम सामने आए आपकी तरफ से, जिन विधायकों के, वो ये कह रहे हैं कि हमें एक तरीके से फंसाया जा रहा है, हाँ, कुछ बड़े नेता हमें परेशान कर रहे हैं, अपने नेताओं को बचाया जा रहा है। कुछ उन लोगों के ये बयान, ये आखिर क्या बता रहे हैं? राग जी, चोर कभी कहेगा मैंने चोरी की है, चोर तो कहेगा मैंने चोरी नहीं की, झूठा आरोप लगाया, हरेक ही करता है। और मैं एक बात कहता हूं, जिन्होंने गद्दारी करी, गद्दार कहता हूं, जिन्होंने जनता की वोट लेकर अपने हल्के के जनता से गद्दारी की, उनको गद्दार नहीं कहेंगे। एक जाति का दंगे भड़काने के लिए पूछिए कि 2016 का जो राज्यसभा चुनाव था, अरे मुसलमानों के अध्यक्ष बनते हो, आप तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप बिड़ाना काम करते हो, हरियाणा में जाट नॉन जाट करते हो,
देश हिंदू मुसलमान करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। जो आदमी गलत काम करेगा, एक आदमी को चोरी करता है। ठीक है बजरंग जी, कुल मिलाकर देखिए एक और सवाल आपसे छोटा सा है, फिर मैं बाकी लोगों के पास जा रहा हूँ, ओंकार जी और संदीप जी के पास। ठीक है सर, बजरंग जी एक और छोटा सा सवाल ये है, ठीक है यही नाम लो, तुम्हें जनता के साथ गद्दारी की है। ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी के बिके हुए व्यक्ति हो, ठीक है। उनको इनाम दे क्या? उनको गद्दारी कहा जाता है मेरे साथी। ठीक है। 2016 के गद्दार कौन थे? सुनो शांति रखो। उन्होंने 2016 के राज्यसभा चुनाव में खेला किया, वो गद्दार कौन थे? अनिलों के मेरे साथी ने कहा भाई कांग्रेस के पहले 2019 में 31 थे, फिर 37 आ गए। अरे यार आप भी कहते हो, आप भी बोल रहे हो 2019 में आपका एक विधायक था, ओनली एक इकलौता, और 2024 में 2 विधायक। क्या करेंगे? आप फिर लड़ में सकली हो, कुछ कर तो सकते ही नहीं। कहा 37 विधायक, कहा 2 विधायक, कहा 31 विधायक, कहा 1 विधायक। देखिए ये बात अच्छी नहीं लगती। जिनके 31 आए, हमारे मुझे नहीं बताया हमारे 31 आए, आपके कितनी आए? जहां तक मेरे साथी का हमने लड़ाई लड़ी, कौन सी लड़ाई लड़ी भाई? हमने लड़ाई लड़ी, हम बताते हैं। जब वो आपके सामने है, पेंशन की बात आई, जब पेंशन काटा, हमने पूरे जिले मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, राज्य स्तरीय प्रदर्शन पंचकुला में किया, लाठियां चार्ज हुई, सिर फुटे और हमारे पर्चे दर्ज हुए और वहां पे हमारी जमानत कराई गई। कौन सा प्रदर्शन किया? जो सरकार की गलत नीतियां हैं, जनता की हित की लड़ाई, कांग्रेस पार्टी विधानसभा। बजरंग दास जी, आपको लड़नी भी चाहिए लड़ाई, और जिम्मेदारी भी विपक्ष के तौर पर आप लोगों की हो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर सर बात यह है कि जो साख खराब हुई उसका क्या और क्यों हुई, इसके पीछे का कारण क्या रहा? क्या सिर्फ दूसरी पार्टियां ही कारण है या कांग्रेस के अंदर भी कोई कारण है? बहुत संक्षिप्त में रिएक्शन, फिर मैं ओंकार जी और संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए हमेशा क्या है, 2 व्यक्ति होते हैं। ये जो धनतंत्र था, सरकार ने जिस प्रकार डोरे डाले, हम हिमाचल क्यों नहीं गए? हमने ट्रेनिंग सेंटर हमारा चंडीगढ़ में था, वही ट्रेनिंग देनी थी, 2 दिन कोशिश की। इन्होंने चारों तरफ केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने मतलब नाकाबंदी का डेरे डालने शुरू कर दी, बोलियां लगानी शुरू कर दी। ओंकार जी ने सही कहा, 25 करोड़ फलानी करोड़, इतनी महंगी बोलियां लगा दी, देश के इतिहास के अंदर कभी नहीं सुना था। उन्होंने क्या है, ईमान खरीदने का काम, ईमान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, फिर मैं ओंकार जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, पराग जी मेरी टर्न में प्लीज। अच्छा चलिए, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा रुकिए संदीप जी और बजरंग जी। ये जो बोलियां लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई बताना चाहूंगा, बोलियां लगाने की परंपरा है, बोलियां लगाने का चरित्र है, वो कांग्रेस पार्टी का है। इस प्रकार से 2024 के विधानसभा चुनाव में इन बोलियों की जो इनकी परंपरा कैसे आगे बढ़ाया कि आप हमें वोट दो, हम आपको 100 नौकरी देंगे, आप हमें वोट दो, हम आपको 50 नौकरी देंगे। इनके विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जा जाके बोलियां लगाई थी, वो हरियाणा की जनता से छुपा हुआ नहीं। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ, आपके 37 विधायक थे, 37 विधायकों में से सिर्फ 28 कैंडिडेट को मिले, बाकी के जो 2 विधायक थे 25% कांग्रेस है। उस चीज भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है या नहीं? ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा आप लोग रुकिए, ओंकार जी के पास हम चल रहे हैं। ठीक है सर। कांग्रेस पार्टी इन विधायकों को गद्दार बोलती है। 2016 के राज्यसभा चुनाव में जिन्होंने की सरकार वो भी गद्दार है क्या? वो भी भ्रष्टाचार? ठीक है सर, चलिए बजरंग जी और संदीप जी अब थोड़ा सा रुकिए आप लोग। ठीक है सर, ओंकार सिंह जी, ठीक है सर, प्रदेश अध्यक्ष ठीक है, गद्दार बोला है। चलिए थोड़ा सा आप चाहिए प्लीज। विधानसभा चुनाव में ठीक है, जो ठीक है, छोड़ के कांग्रेस में गए थे, ठीक है, तो क्या उन्होंने भी गद्दारी की? ठीक है सर, उनको भी जवाब देना चाहिए जनता के बीच में जाके। ठीक है, ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी। पराग जी, इस राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी की हार हुई आजाद कैंडिडेट के तौर पे। ये कहते हैं आजाद, कहते हैं बीजेपी का, ये चलो आजाद मान लो, समर्थन तो बीजेपी का था, उसकी हार हुई।
उसका ठीकरा इनेलो पर फोड़ा जा रहा है कि हमने वोटों से एब्सटेन क्यों किया। सर हमारा ठीकरा तो अलग दल दोनों है। ही फोड़ रहे हैं आपके ऊपर, बजरंग जी भी फोड़ रहे हैं, संदीप जी मैं भी उसी फोड़ पे रहे आ हैं। रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। बीजेपी को ज्यादा दिक्कत हो रही, दर्द ज्यादा हो रहा है बीजेपी को, हम तो जीतते क्योंकि हैं इनका बधाई प्रत्याशी जी। हार गया। हाँ। हम तो जीतते हैं। मेरी प्लीज, मैंने बोला नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए बजरंग जी, हम तो मेरी बात जीतते पूरी हैं। होने दीजिए। ठीक आरी भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है ठिकरा तो बद्दा जाती अच्छा फोड़ेगी। मेरी ठीक मेरी है, बात चलिए। मेरी बात पूरी होने ठीक दीजिए है। प्लीज। देखिए बीजेपी को दर्द ज्यादा होता है क्योंकि इनको उम्मीद थी कि हम आजाद प्रत्याशी को, जो ये कह रहे हैं आजाद हम कह रहे हैं वो बीजेपी का, उसको वोट करेंगे। भाई हमारी अपना दल है, हम अपनी नीति बनाएंगे। हमारा तीनों में से कोई भी नहीं था, हमने नहीं वोट करी। इसमें किसी को लेकिन क्या वो कह रहे हैं ना दिक्कत है? हुड्डा साहब पहली की बात मान ली आपने। बीजेपी, सुनिए, बीजेपी हारी तो रो रही है। इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बीजेपी पराजित हारी, भूपेंद्र सिंह सुनिए, हुड्डा जी ने कहा था। अरे देखिए, हाँ, मैंने नहीं पूछ बोला लिया आपने, सर, मैंने जब पूछ बात लिया। की, ठीक है। वोट फिर नहीं ये गलत डाली, बात करते हैं जब मैं उन्होंने इनके वोट बीच में नहीं बोला। डाली। ठीक है, मैंने सिंह पूछ लिया। चौटाला जी ने इनेलो पार्टी ठीक है। को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की बी टीम बनाया है। मान ये गए, हाँ, तुम्हारी मैं- बात और बोलो। प्रदेश की जनता मैंने ने पूछ देखा लिया है। सर, ओंकार जी से दूसरी बोलने चीज- दीजिए उनको। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा साहब, रहे ये हैं, क्या है? इनको इस तरीके के संदीप जी, आरोप मेरा नहीं समय लगाने क्यों बर्बाद चाहिए। संदीप जी, किया जा रहा है? ठीक है। आपको बचना चाहिए इन सब चीजों ठीक से। है सर, मैंने आप पूछ लिया, लोकतंत्र मैंने की पूछ प्रक्रिया लिया, का उनसे बहिष्कार जवाब ले किया है। लीजिए। आप ठीक है। किस तरीके की बात कर रहे हैं? ठीक है। कल को जब 2029 में विधानसभा का चुनाव ठीक है। होगा, राग आप किस भी ठीक क्या है। हो रहा है? लेके आप जनता ठीक के है, बीच में संदीप अगर जी। मेरे को जाएंगे? कहते हो तो मैं चला जाऊं। नहीं नहीं ओंकार जी, आप क्या मुंह बैठिए, लेके आपको जनता के पूरा बीच में सम्मान है। जाएंगे? संदीप जी, क्या- फिर इनको संदीप सहयोग जी, करो। आप वोट एक मांगेंगे? मिनट, एक जो मिनट, एक मिनट। पार्टी चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करती ठीक है, वो ठीक है। जनता के बीच में ठीक क्या है। बोल के वोट ठीक है मांगने संदीप का जी, अधिकार ठीक है, रखती चलिए मैंने पूछ लिया, उनको बोलने दीजिए। ओंकार जी बोलिए आप। अरे भाई हम क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, तुम्हारे को क्या दिक्कत हो रही, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, पहले तो ये बताओ। पेट में हमने दर्द नहीं दिया आपके- वोट, नहीं दिया, आप हमारी सही से सिर बोल रहा दर्द हूं, दिया। ओंकार जी। अरे तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो, नहीं दिया वोट हमने, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। चलिए अब सुनिए, बीजेपी हार गई। अरे ओंकार जी, ठीक संदीप जी प्लीज चलिए, एक एक चलिए। करके। ओंकार जी आप बीजेपी रखिए अपनी हार बात। गई। संदीप जी आप थोड़ा सा रुकिए प्लीज। बीजेपी हार गई तो इनका रोना हमारे को नजर आता है। और बीजेपी कांग्रेस तो जीत जीतती गई, है। बीजेपी कांग्रेस तो जीत जीतती गई। है। अच्छा चलो, कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस भी रो रही है। ये कैसा चक्कर है, मेरे को तो ही नहीं समझ आ रहा। अरे भी अगर हम वोट कर देते तो बीजेपी जीत जाती, और हमने वोट नहीं की, कांग्रेस जीत गई। अब बीजेपी भी रो रही है, कांग्रेस भी रो रही है। और देखिए बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, इनको एक बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा। उनसे बताइए। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, चुनाव है, हर एक किसी का अपना अधिकार है, हमने निर्णय लिया और आज तक हमने बीजेपी का साथ नहीं दिया। 2014 में इनकी सरकार बनी, हम अलग दल थे। 2019 में जेजेपी ने इनका साथ दिया भाई साहब, और 2024 में 2014 में पूरा भी इनकी अपनी सरकार बनी। 19 में हमने जब भी लिया इनका साथ लिया, हमारी जब भी सरकार बनी, बीजेपी सहयोगी दल था हमारा, हम नहीं थे, हम बड़ी पार्टी थे। और आज परिस्थितियां बड़ी जनता जान पार्टी चुकी थे और है, जनता ने अभी आज दिखा दिया परिस्थितियां आपको। जनता जान चुकी है। सुनिए सुनिए, अब वो तो आने वाले समय में आपको नजर आएगा, औकात आपकी जनता दिखाएगी, आप चिंता औकात ना करो। आपकी दिखा दी। 2000 हमारी तो दिखा दी, अरे 25% हमारी दिखा दी, से तुम्हारी भी 1% दिखा मिला देगी। के खड़ा कर दिया आपको। 2000 ठीक कोई है बात ओंकार नहीं, जी, हमारी तो ओंकार दिखा जी दी ना। आज तुम्हारी की 2 आज सीट की थी, रैली 2 को सीट शक्ति आएंगे प्रदर्शन वापसी। के तौर पर तुम्हारी प्रदर्शित कर औकात रहे हैं जनता क्या दिखाएगी। ओंकार जी? आज और की अब रैली देखिए, से, आज की पूरे रैली से ये 50% हुंकार है क्या? बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिए, बनी है, कुछ भी बोले जा रहे हो। सुनिए सुनिए ठीक है सुनिए, ओंकार जी, सुनिए, मेरी बात सुनिए। आज की रैली से कांग्रेस दम भर रहे हैं में- क्या? ये पराजित कांग्रेस किस के तरीके की विधायक भाषा बोल रहे हैं, 25% बताइए ना विधायक, इनको। ठीक है संदीप जी, आ रहा कांग्रेस हूं के मैं। 25% ओंकार जी, विधायक बिक गए। ओंकार जी, उनको खरीदा किसने? ठीक है लोकतंत्र का जो सत्यानाश कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ओंकार जी, बीजेपी। क्या आज की रैली से आपको लग रहा है कि एक दम्भ भरा है इनेलो में? आपने बिना पैसे के खरीद लिए। होना चाहिए कि किसने नीति और खरीदिया, नेतृत्व कितने का ने भी फर्क खरीदे? होता है। और लोगों ने कांग्रेस अपनी को भी आत्मा की देखना आवाज सुनी है चाहिए कि उनके लोगों को विधायक अपने कितने क्षेत्र में हल्के काम हैं, करवाने जो होते उनको कोई हैं, लेकिन बरगला के नहीं बिकाऊ बोलता। लोग सिर्फ दिखने की बात करते हैं। कांग्रेस के विधायक आपकी इतने परंपरा सस्ते ऐसी रही है। हैं कि उसको कोई भी बिरगला के ले जाता है। लोग फिर नीतियों में कांग्रेस अपने भरोसा नहीं विधायकों रखते, को पराग जी। भेड़ बकरियों की तरह ये बाहर सब में क्यों रख भावनाओं में लिया? भरोसा नहीं ऐसे रखते। व्यक्तियों को ये टिकट देकर नेतृत्व में जिताया भरोसा नहीं किसने? रखते। और ये जो सिर्फ 9 और सिर्फ विधायक पैसे की बात जो करते हैं, कांग्रेस के सिर्फ 9 बिकने की विधायक बात करते हैं। जो कांग्रेस के 9 विधायक गलत वोट किया, इनको टिकट किसने दिया था? ये भी बात महत्वपूर्ण है, हुड्डा ने दिया था या किसी और ने दिया था? चलिए टिकट घूम किसने फिर कर दिया? और घूम फिर दूसरा, कर हुड्डा साहब पर ही आ आज रहे ये हैं सर। 25% अभय चौटाला आज भी ये हुड्डा साहब पर आ रहे 25% थे। विधायक ओंकार जी होंगे। भी, ओंकार जी अभी भी आ इन्होंने रहे हैं। मैनेजमेंट ठीक है की थी,
अभी उनको कुफरी, शिमला, कसौली, चंडीगढ़ ले गए थे, अगर ना ले जाते तो 75% का हाल ये हो जाता। आज परिस्थितियां ये है, जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया वो कहते हमने किया ही नहीं, इसका मतलब मास्टरमाइंड कोई और है। अगर वो सच बोल रहे हैं अब वो तो बजरंग जी बता पाएंगे मास्टरमाइंड कौन है। ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का मामला, वो खुद देखें। और मास्टरमाइंड भारतीय जनता पार्टी। बजरंग जी कौन है? अरे मास्टरमाइंड कौन है सर बताइए? वो कह रहे कांग्रेस के अंदर है कोई। भारतीय जनता पार्टी। आप बीजेपी को बता रहे हो, कह रहे कांग्रेस के अंदर कौन है मास्टरमाइंड सर? बजरंग जी कांग्रेस के अंदर ये मास्टरमाइंड, भारतीय जनता पार्टी बजरंग जी मास्टरमाइंड हो ही नहीं सकती। उनकी स्पोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी को दर्द हो रहा है कि हमारे विधायकों ने उनको वोट क्यों नहीं डाला, क्यों हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं। हमारी इस रणनीति से कांग्रेस और बीजेपी दोनों। चलिए एक एक करके बोल लीजिए सर, तीनों एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है तुम्हें क्या दिक्कत है? ठीक है, एक एक करके प्लीज एक एक करके रुकिए थोड़ा सा, सभी लोग रुकिए, सभी लोग थोड़ा सा रुक जाइए, सभी लोग थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, टिक्का लगा के आ जाते हो ना, टिक्का लगा के भगत नहीं बनते, मुंह में राम राम, बगल में छुरी वाले लोग। हम आपकी पगड़ी का सम्मान करते हैं, आपको तिलक से क्या? ओंकार जी कहाँ चीजों को आप लेके तिलक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, कम से कम इसका तो सम्मान कर लो, इसका तो सम्मान कर लो। हमने सम्मान किया है, लेकिन आपके नेता ने तो। हाँ, बजरंग जी खुश हो जाते हैं, ओंकार जी और संदीप जी बढ़ने लग जाते हैं तो ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, अरे थोड़ा सा रुकिए सर, रुक जाइए प्लीज। अरे ऐसे कैसे हो पाएगा सर, तीनों एक साथ बोलेंगे तो प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए। बजरंग जी, ओंकार जी, संदीप जी, बजरंग जी, ओंकार जी, प्लीज रुकिए सर। तीनों एक साथ बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी सर। आखिरी पड़ाव पे चल रहा है, एक फाइनल एक्शन ले लेने दीजिए मुझे प्लीज। ठीक है, एक एक फाइनल एक्शन। रुक जाइए, अब थोड़ा सा रुकिए सर, प्लीज रुकिए, प्लीज रुक जाइए। संदीप जी रुकिए, एक एक फाइनल एक्शन हो जाए। आखिरी पड़ाव में हम चल रहे हैं, आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं, एक एक फाइनल एक्शन में ले लेता हूं, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। संदीप जी संक्षेप में रखिएगा, फिर मैं बजरंग जी आ रहा हूं, ओंकार जी आपके पास भी आऊंगा। बहुत संक्षेप में रखिएगा संदीप जी, बहुत संक्षेप में। फाइनल रिएक्शन, कांग्रेस पार्टी धनबल, न जनता पे भरोसा है, हाँ। न ईवीएम पे भरोसा है, न संविधान भरोसा है, न चुनाव आयोग पे भरोसा है, और न ही अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा है। और इनके चुने वो कहते हैं कि आप बरगला लेते हैं उन्हें, अपने नेतृत्व और अरे वो कहते हैं ना आप बरगला लेते हैं उन्हें। कांग्रेस अपने आप में एक सवालिया निशान है कि कांग्रेस में आने वाले समय में बहुत भयंकर बगावत होगी, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। ओंकार जी क्या ऐसा होने जा रहा है? जनता आपको भी ऐसा लग रहा है? चुकी है। ठीक है, जनता ठीक है संदीप और इनके चुने हुए प्रतिनिधि अब विकास की राजनीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी आत्मा की आवाज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे अंतरात्मा की आवाज पे ही तो सारा सर खेल चल रहा है। ठीक है ओंकार जी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने जा रहा है कांग्रेस में कुछ? देखिए कांग्रेस में तो फूट बहुत जबरदस्त है और टूट बहुत जबरदस्त होने वाली है। अरे बाप रे, आप तो और बड़ा बता रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे एक एक्शन में जनता के सामने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सच्चाई सामने ला दी। आज जनता देख रही है कि बीजेपी कैसे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जनता यह भी देख रही है कि कांग्रेस के जो विधायक जीत कर आए हैं वो कैसे जनता का अपना प्रतिनिधित्व पूरा नहीं दे रहे और अपने प्रतिनिधित्व के साथ भ्रष्टाचार करके वोट क्रॉस कर रहे हैं या वोट गलत कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस कुछ भी कहे, कांग्रेस का इन नेताओं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर नियंत्रण होता, कोई डर होता नेतृत्व का, तो कम से कम 25% विधायक मैनेज ना होते, बिके ना जाते। अगर बिके तो मैनेज ना होते, खरीदे ना जाते, किसी तरीके भी इनकी वोट क्रॉस ना होती और गलत ना होती। और जो विधायक 3 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करके वोट डालना नहीं जानता, इनका नाम जनता के सामने आना चाहिए ताकि जनता निर्णय ले सके। बजरंग जी क्या नाम सामने आएंगे? और दूसरा ये कि सारा खेल नियंत्रण का ही है सर, नियंत्रण ठीक होगा तो शायद इस तरह की हुआ की स्थिति ना हुआ आपके अंदर। देखिए पराग जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या की है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस पार्टी पूरे तरह से मजबूत है, धनतंत्र पूरी तरह से हार हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, धन बल के दम पर इन्होंने 8% वोट तोड़ने की कोशिश की है। सिर्फ 5 विधायक, 9 नहीं है,
हमारे 5 विधायक की क्रॉस वोटिंग हुई है, 4 विधायकों की कैंसिल, जबरन कैंसिल की गई है। चुनाव आयोग दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दबाव के अंदर वो कैंसिल की हुई है। 5 विधायकों को अच्छा, 5 का आरोप बीजेपी के ऊपर है और 4 का आरोप चुनाव आयोग के ऊपर है। कल कंफर्म है, डाउट ही नहीं है। ये बताइए ये बाकी विधायक क्यों नहीं गए? पराग जी ये धनर बल की दो काम चला है, लेकिन आप लोगों ने तो ट्रेनिंग बड़े अच्छे से कराई थी सर, अभी इन्होंने कुफरी में ले जाकर, फिर भी लेकिन नष्ट हो गए। चुनाव आयोग को फिर से हमने खड़ा कर रहे ट्रेनिंग हैं। की, देखो हमने दो ट्रेनिंग इंजीनियर की आप की देखो, डालने की, हमने दोगली बातें ट्रेनिंग की करके वोट एक्सपोज डालने हो की। जाते हैं। मगर चलिए, परंतु आपने ठीक सुना है नहीं सर, इनको। चलिए आने वाले वक्त में ओंकार जी का जो चुनाव- सवाल है उसी के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं। आने वाले वक्त में क्या उन लोगों के नाम सामने आएंगे, ये ओंकार जी सवाल पूछ रहे हैं। और आज अभय